नगर की बड़े बाजार में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए नगर वासियों द्वारा भावमयी कृतज्ञांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के अलावा सभी वर्गों के नागरिकों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने हिस्सा लिया। नगर के गणमान्य नागरिक एवं जन प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व कृतित्व पर उपस्थित जनों ने प्रकाश डाला और भावमय श्रद्धांजलि दी। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन ने आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में नमन करते हुए कहा कि उनका दिव्य स्वरूप और जन संदेश अनंत काल तक जन जन को आलोकित करते रहेंगे। वीकेपी कॉलेज के संचालक डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने आचार्य विद्यासागर महाराज ने देश की सांस्कृतिक विरासत को संभालने का काम किया है। उन्होंने देश को मार्गदर्शन दिया और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए हैं। जब सरकार रोटी, कपड़ा और मकान के काम में लगी रहती थी, वहीं आचार्य श्री ने समानांतर रूप से देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, हिंदी की बात पर जोर देते थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हुए हैं। कार्यक्रम को दिलीप नेमा, संजय ब्रजपुरिया, वीरेंद्र सिंह लोधी, प्रीतम सिंह राजपूत, मयंक चौरसिया, संजय चौरसिया, धीरेन्द्र मिश्रा ने संबोधित करते हुए आचार्य श्री को भावमय श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष रजनीश जैन, संदीप जैन, बबलू, अलकेश जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष नईम खान, नगर के पार्षदगण और बड़ी संख्या में महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। भगवान की जय, 24 भगवान की जय, 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय, आचार्य श्री की जय। यहाँ हुआ स्थान निरिक्त, यहाँ हुआ स्थान निरिक्त, ऊपर उत्साह होगा, ऊपर उत्साह होगा। यहाँ आंखें हैं नम, यहाँ आंखें हैं नम, महादेवों ने घेरा होगा, महादेवों ने घेरा होगा। भगवान को पाकर स्वर्ग में हुई हलचल भारी, भगवान को पाकर स्वर्ग में हुई हलचल भारी। देख आचार्य श्री जी को, देख आचार्य श्री जी को, इंद्र ने आसन छोड़ा होगा, इंद्र ने आसन छोड़ा होगा। यह हम सभी के लिए गौरव एवं सौभाग्य का विषय है कि हम इस युग में पैदा हुए, जिस युग में आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी का अवतरण हुआ। हमें उनका परम सानिध्य और मार्गदर्शन मिला। यह हमारे जीवन की अमूल्य पूंजी है। महान तपस्वी एवं ज्ञान के अथाह सागर आचार्य गुरुवर भौतिक संसार को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए। उनकी तपस्या और ज्ञान का प्रकाश हम सभी के जीवन को अनंत काल तक आलोकित करेगा। आचार्य श्री जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जो भी इस मंच के द्वारा मांग उठी है, वह मैं जल्द से जल्द पूर्ण कराने का आप सभी को आश्वासन देती हूँ। इस विनयान्जलि सभा में आचार्य श्री के जो वचन, उनकी जो जीवनचर्या, तप तपस्या, इन सारे विषयों पर हम लगातार सुन रहे थे। सानिध्य ऐसा बना कि जब हम 8वीं कक्षा में थे तो गुरुवर के द्वारा यहाँ पंचकन्या महोत्सव संगई कोयला वाले परिवार द्वारा आयोजित हुआ था। उसमें वॉलेंटियर के रूप में ऐसा कार्य करने, सेवा करने का अवसर मिला। ये लगभग 1988
92-93 की बात है और बचपन से ऐसा कई सानिध्य बने। आप जैन समाज परिवार से कई जन हमारे साथ में जो बंधु बांधव पढ़ते थे, दोस्त थे, हमारे नायक जी हैं, श्री नायक जी, डंडू भाई, कोयला वाले परिवार से राजेश जैन, आशीष जैन, सब हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो ऐसा निमित्त बना गुरुवर कि उस भाव में हम लगातार और उनकी सेवा का जो हमें अवसर मिला, ऐसे कई बार उनका सत्संग प्रवचन सुन उन पर चलने के लिए जो प्रेरणा मिली है वो आचार्य श्री के द्वारा मिली है। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री तेजी सिंह जी राजपूत, उनका लगातार जैसा अभी दिलीप भाई बता रहे थे कि उनके द्वारा आचार्य श्री के चरणों में कई बार ऐसा हमने देखा, तो साथ में हमारा भी कई बार जाना हुआ। तो पिताजी का जो भाव था आध्यात्म की ओर, गुरुवर संतों की सेवा और उनका सानिध्य जितना ज्यादा से ज्यादा समय मिलता था वो कभी नहीं चूकते थे। राजनीतिक क्षेत्र से जरूर जुड़े थे, उनका वास्तव में राजनीति से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। उनका जीवन सामाजिक पूर्ण निस्वार्थ भाव से जो सेवा में लगा, ऐसा गुरुवर का ही आशीर्वाद रहा होगा। इसलिए ये सब परंपरा, हमारा परिवार भी क्षत्रिय राजपूत परिवार है और इस परिवार में कहीं भी गुरुवर ना तो मांस मदरा ना कहीं कोई भी व्यसन हमारे परिवार में नहीं है। और ऐसे आगे बाबा परागण के समय से ऐसी हम लोगों में प्रवृत्ति रही है और सकल दिगंबर जैन समाज आज यहाँ उपस्थित है। सभी माता बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि अपना भी जीवन धन्य हो गया यदि इस काल में गुरुवर के साक्षात हम सबको आशीर्वाद मिला, अवसर मिले और उनका जो हम लोगों को दिखाया मार्ग मिला है उस पर यदि हम 1% भी चल गए तो अपना जीवन धन्य है। उनके बताए हुए जितने भी मार्ग है, जितने भी उपक्रम राज्य यहाँ चल रहे हैं उसमें हमारा कैसे योगदान हो। जैसे अभी गौशाला की बात चल रही थी, हथकरघा भी चल रहे हैं, दुग्ध शाखा, तो ऐसे सारे उपक्रम जो अपने उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलकर जो हमने शुरू किए हैं उसके लिए हम सब लगातार सेवा के रूप में उसको आगे बढ़ाते रहें, यही कामना है। और गुरुवर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही कामना के साथ आचार्य श्री को बारंबार प्रणाम करते हुए सभी को नमस्कार। गुरु के चरणों में नमन, उन्हें सत सत नमन। आज सर्व समाज बैठी है और बिना कोई ध्यान भटकाए प्रत्येक वक्ता को ध्यान से इस श्रद्धांजलि सभा में सुन रही है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो इस राष्ट्र के लिए दिया है वो पूरे विश्व के लिए एक सुनहरा रास्ता है। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी प्रकृति के पूजक संत थे और इस राष्ट्र की धरोहर है और हमारे बीच में वो अमर है। आज पूरे देश में शून्य से लेकर शिखर तक जो समाज जाती है वो सभी इस राष्ट्र में बात करते हैं, मगर मेरे सामने जो समाज बैठा है जैन समाज वो शिखर पर है और शिखर को प्रकृति से जोड़ने का पूज्य और पुण्य काम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने किया है। और मैं समस्त इस राष्ट्र की समाजों को, सभी धर्म के लोगों को आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्तर पे प्रेम से जोड़ने की प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिए गए रास्तों पर सर्व समाज चले, क्योंकि जितने भी सनातन धर्म में युग हैं और उन युगों में जितनी दिव्य आत्माओं ने और जितने देवताओं ने जन्म लिया है उनने भी वही काम किया है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम। आप सबको नमस्कार करता हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में यहाँ बैठा हर व्यक्ति मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जानता भी होगा और समझता भी होगा। जिस समय आचार्य भगवान
इस भारत भूमि पर अवतरित हुए होंगे, उस समय भारतवर्ष में जो सर्वाधिक बड़ा प्रश्न था वो ये था कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्या बचा करके आगे ले जा पाएंगे, या जिस सांस्कृतिक विरासत को सैकड़ों वर्ष की गुलामी ने, चाहे वो मुगलों के द्वारा भारत पर शासन किया गया हो, चाहे वो अंग्रेजों के द्वारा भारत पर शासन किया गया हो, वो सांस्कृतिक विरासत जो खंडित हुई उसको फिर से संभालने का काम कैसे होगा। तो मैं बार बार कहता हूं कि वो आचार्य श्री के विचार ही थे जिनके माध्यम से भारतवर्ष की उस खंडित होती सांस्कृतिक विरासत को पुनः संरक्षित करने का कार्य यदि कहीं से मिला, उस कार्य को करने का बल यदि कहीं से मिला, तो वो आचार्य श्री के विचार था। हमारे मित्र संजय जी बैठे हैं, संजय विक्टोरिया जी, उन्होंने विनयांजलि सभा का आयोजन करवाया और उस दौरान भी मैंने ये बात कही थी कि आचार्य श्री के विचार जो थे, आचार्य श्री के मुखारविंद से निकले शब्द जो थे, वो नारे को बन जाया करते थे। उसके साथ साथ इस देश या इस प्रदेश की सरकारों को रास्ता दिखा दिया करते थे कि आपको इस मार्ग पर चल करके इस देश या प्रदेश की उन्नति करना है। जहाँ आचार्य श्री एक तरफ स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की बात करते थे, हिंदी भाषा के उन्नयन की बात करते थे, वही जो मुझे लगता है जहाँ सरकारों की जिम्मेवारी रोटी कपड़ा और मकान की हुआ करती है, और उसके बाद उन्नत होते भारत में जो दूसरी आवश्यकता थी वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों दिशाओं में आचार्य श्री ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कभी का नाम हम और आप सारे लोग जानते हैं। मुझे लगता है शिक्षा का इससे अच्छा मंदिर कोई हो नहीं सकता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बाहर तो जो कुछ बना होगा तो बना होगा, हमारे सागर जिले में भाग्योदय तीर्थ जैसा पवित्र स्थल छोड़ दिया। रोजगार के क्षेत्र में यहाँ हमारे यहाँ बीना जी 12 में हथकरघा की स्थापना हुई, शांति धारा की स्थापना हुई, और यहाँ तक कि जो केंद्रीय कारागार जो जेल हुआ करते हैं उनमें भी आचार्य श्री ने जाकर के और वहाँ के बंदियों को रोजगार से लगाने का काम किया और वहाँ भी हथकरघा की स्थापना की। तो जहाँ एक तरफ सरकार रोटी कपड़ा और मकान की दिशा में कार्य कर रही थी, वही आचार्य श्री समानांतर तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आचार्य श्री के द्वारा और भी कई सारे प्रकल्प बनाए गए। देव जैन समाज का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप पवित्र बीना जी में जो गौशाला आपने बना रखी है, शांति धारा के अलावा, जहाँ उन असहाय उन निरीह गाय को पालने का काम करते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में, कोई अपंग है, किसी की पूंछ कटी है तो किसी का कान कटा है, ऐसी सैकड़ों हजारों गाय को आपने जो संबल देने का काम किया है, उस आपके पावन पुनीत कार्य को, आचार्य विद्यासागर जी के मार्गदर्शन में चलने वाले इस कार्य को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आपने गौ संवर्धन के क्षेत्र में आचार्य जी के मार्गदर्शन में जो कार्य किया वो निश्चित रूप से इस प्रदेश और देश में वंदनीय है। आचार्य श्री के बार बार जो शब्द हम सुना करते थे, उन शब्दों को मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ कि आचार्य जी जब कहीं निकलते थे तो चाहे जैन समाज का व्यक्ति हो और चाहे किसी अन्य समाज का व्यक्ति हो, हम नारे सुनते थे, ज्ञान के सागर विद्यासागर, दया के सागर विद्यासागर। आचार्य श्री के पास जो ज्ञान पुंज था, जो ज्ञान उनके पास था, उस ज्ञान को उन्होंने संपूर्ण समाज में सदुपयोग के लिए लगाया।
ऐसा नहीं था कि आचार्य श्री अकेले जैन समाज के लिए या जैन समाज के कल्याण की बात करते हैं।